हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्क्रपण नागेश में। चलिए हम लोग फटाफट देखेंगे कि कल जो हम लोगों ने बोला था कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगा, तो आज बेशक एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, तुक्का फिर से चल गया है ना। अब ये तुक्का के पीछे का रीज़न क्या है ना, तुक्का के पीछे का रीज़न ये टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको भी है ना थोड़ा सा आपका भी तुक्का चलने लग जाएगा, है ना। और वही जो तुक्का चलेगा ना, इसी के बेस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और यही है ना अपने को प्रोबेबिलिटी बताता है कि हम कितना प्रोबेबिलिटी हमारा सही है ना। जो हमारा प्रोबेबिलिटी का चांस है वो कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो हमारा जितना टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होगा उतना हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा कि मेरे चार्ट पे ना बहुत सारे लेवल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा है ना दिमाग में वो हो, क्या कहते हैं उसको, ऐसे कन्फ्यूज़न हो कि भाई इतना सारा तो लेवल लगा के रखा है ना। तो अभी आप देखिए, जैसे ये वाला लाइन था। ठीक है, आप देखिए कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आया, डॉट टक से यहीं का सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर गया। ये लेवल मैं क्यों खींचा था, तो आप ये देखेंगे ध्यान से कि अगर इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करेंगे ना, तो ये इस लाइन के पास भी आसपास भी आ रहा है, देख रहे हैं। और ये यहाँ पे इन तीनों का, यहाँ पे ये जो तीनों लाइन देख रहे हैं आप, इन तीनों का ये हाई भी था। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और देखेंगे आगे, इसको और एक्सटेंड लेकर के जाएंगे, तो आपको इस कैंडल का भी है ना क्लोजिंग लेवल दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल था जिसके लिए मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ था। क्लियर है इतना। अब हम लोग चलेंगे कल के एनालिसिस पे कि कल क्या हो सकता है। अब कल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक गैप अप खुले और ओपन इक्वल टू हाई बनाते हुए वो थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे। ठीक है, और हो सकता है कि फिर सेकंड हाफ में है ना वो कवर करे थोड़ा सा। कैसा कैंडल बन सकता है, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके का कैंडल बन सकता है। वो कौन सा कैंडल है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ऐसा कुछ कैंडल मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल बन सकता है। देखिए, ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, ऊपर से पूरा नीचे आएगा, गैप अप हुआ, गैप अप होकर के ऊपर से नीचे आया, वापस नीचे से है ना ये थोड़ा सा रिस्टोर करेगा और ऊपर आकर के कहीं पर क्लोजिंग देगा। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा एक कैंडल बन सकता है। ठीक है, मैं हर बार सही होगा, हर बार तुक्का चलेगा ऐसा नहीं है, बट ऐसा लग रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके पीछे का सिंपल ये लॉजिक है कि आप देखेंगे कि ये जो सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक सॉलिड कैंडल बना था इस ट्रेंड लाइन पे। ये जो ट्रेंड लाइन अपना आ रहा है जा रहा है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन पे, तो यहाँ पे एक सॉलिड कैंडल बना था। तो इसके बाद क्या बना था, इसके बाद अपने को एक ऐसा कैंडल बना था, ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बना था, अच्छा खासा गैप अप हुआ था, फिर वहाँ से सीधा सेलिंग आया, मार्केट काफ़ी नीचे लेकर के आया और वापस वहाँ से ऊपर उठ करके एक ऊपर में जाकर के ये क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो मैं सेम टू सेम इसी बेसिस पे तुक्का लगा रहा हूँ कि कल भी है ना हो सकता है कि आपको मार्केट है ना इस लेवल पे 48,100 के आसपास का गैप अप हो जाए और वहाँ से एक सेल ऑफ आए और मार्केट फिर आपको कहीं पे जो लो लगाएगा वो हो सकता है कि 47,900 के आसपास का लो लगाए और फिर वापस आकर के ऊपर में कहीं तो 48,000 के आसपास में क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो ये मेरा कल का पूरा प्लान है डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग इंट्राडे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपने को दिख क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि ये जो रेंगता हुआ लेवल है, ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है तो मैं बात कर रहा हूँ, गैप अप का खुलेगा वो मैं आपको अभी बता दिया थोड़ी देर पहले। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर मार्केट है ना इसी जोन में कहीं तो खुलता है, इस जोन में यानी कि 47,900 से लेकर के 47,700 के आसपास, अगर ये 200 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे है ना होवर करे एक दो कैंडल सुबह में है ना, क्या बोलते हैं उसको, फँसाए, मतलब एकदम रेड ग्रीन बने। क्यों बने, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसके इधर के पीछे को देख करके बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, तो ऐसा है ना कैंडल 2-3 फॉर्म होने का चांसेस है। तो कल अगर फ्लैट खुलता है तो आपको सुबह में ट्रेड नहीं करने का मेरे तरफ से मतलब सलाह है, बाकी आपकी इच्छा है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं होता है, अभी आप ध्यान देना। ठीक है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, आप ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर फ्लैट खुलेगा या इस लेवल के आसपास खुलेगा तो मार्केट एक दो कैंडल है ना रेंज में रह सकता है, मतलब मार्केट सुबह का एक दो घंटा है ना रेंज में रह सकता है। फिर अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, कहने का मतलब 47,900 के ऊपर अगर निकलता है, तो फिर हम लोग एक जो इमीडिएट मूव देखेंगे वो अपन देख सकते हैं किस लेवल तक, वो अपन देख सकते हैं 48,110 के आसपास तक का, या 48,240 के आसपास तक का हम लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने को एक लाइन खींच लेना चाहिए पतली सी, जैसा कि अपने को दिखा। अब ये लाइन मैं क्यों खींच रहा हूँ, आप ये सब देखिए, इन सब का लो देखिए, सपोर्ट देखिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे मिलता जुलता एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इस ऐसा कुछ लाइन खींचेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रे कर देंगे ताकि अपने को पता रहे कि ये भाई हमने इंट्राडे के लिए लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि भाई नीचे का लाइन अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये लेवल दिख जाए। अब अपन चलते हैं सीधा 15 मिनट पे।
क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो भी अपने को लेवल वगैरह लगाने थे वो मैं सब लगा चुका। अब देखिए अगर आप 15 मिनट पे आते हैं तो 15 मिनट पे आपको साफ-साफ दिख रहा है कि भाई इस जगह पे अपने को उछल-कूद नहीं करना है, ठीक है ना? अपने को उछल-कूद करने के लिए ये इतना जगह दिया हुआ है मार्केट ने, ठीक है? इस जगह से लेकर के 47,896 यानी कि 47,900 से लेकर के आपके पास जो रेंज है 48,100 तक का आपको रेंज दिया गया है उछल कूद करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे है ना उछल कूद कर सकते हो, ठीक है। बट इस लेवल में आपको उछल कूद करने की एकदम सख्त हिदायत है। कौन सा ये लेवल है? 47,660 नीचे का, और ऊपर का जो लेवल हो गया 47,820 मान लो आप, या 30 मान लो, ठीक है। इसके बीच में आपको उछल कूद करने की सख्त हिदायत है। इसमें आप उछल कूद ना करें, अगर आप करेंगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 47,650 के नीचे निकलता है, तो फिर आप यहाँ तक नीचे तक का एक मूव ले सकते हैं 47,500 तक का। और उसके नीचे फिर आपको एक सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, हल्का सा एक बाउंस आ सकता है। अगर नीचे गिरना होगा तो वापस यहाँ से इस लेवल से फिर वापस ही नीचे गिरेगा। कहने का मतलब, अगर आपका मार्केट, देखिए मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को, अगर आपका मार्केट, ठीक है, अगर ये गैप डाउन होता है या फ्लैट खुल करके अगर इस लेवल से ये नीचे निकलना शुरू होता है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा पुल बैक लेकर के फिर हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए, ठीक है। और यहाँ से है ना फिर एक पुल बैक ले सकता है ये, और फिर यहाँ से ऐसे गिर सकता है, ठीक है। ये मेरा नीचे का प्लान है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट अगर इसके अगर इस लेवल में खुले और धीरे धीरे टाइम बिताते 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 क्या करे, ये नीचे की तरफ गैप मतलब नीचे की तरफ ये मूव मार दे, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे अभी के लिए मुझे लग रहा है कि फिलहाल है ना अपने पास नीचे के साइड में मल्टीपल सपोर्ट है। पहला तो ये एक सपोर्ट जोन बनता है अपने को, ये दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, और तीसरा अपना ये ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है। तो नीचे में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे मूव मिल जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे भी मूव मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक अपना ये सब टारगेट के लिए मैंने लाइन खींचा हुआ है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। थोड़ा सा अपन फिन निफ्टी भी देख लेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है ना। तो चलिए हम लोग फिन निफ्टी का देखते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी मैं नया नया आदमी हूँ, है ना। जो भी मेरे को आता है वो सारा कुछ मैं आपको ईजिली सिखा सकता हूँ। मैं अभी क्या कहते हैं, आपको अच्छे से टाइम दे सकता हूँ, है ना। बाद में हो सकता है कि मैं आपको ठीक से टाइम ना दे पाऊँ, क्योंकि अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा कुछ है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा फिन निफ्टी को भी देखेंगे, ठीक है। ये अपना लग गया फिन निफ्टी का चार्ट। अब देखिए फिन निफ्टी भी कुछ तरह से सिमिलर ऐसा ही है ना। मैं सीधा 15 मिनट पे एनालिसिस करता हूँ आपका, कि अगर आपको फिन निफ्टी में बाई करना है अपसाइड के लिए, ठीक है, तो आपको मेरे समझ से बाई करना चाहिए 21,300 के ऊपर, ठीक है। जब तक मार्केट 21,300 के ऊपर नहीं निकालेगा तब को आपको फिन निफ्टी में बाइंग का कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको मैं हल्का सा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए हल्का फुल्का, है ना। अब इतना भी लाइट करोगे दिखे ही ना तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो 21,300 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो जो अपना लेवल आ सकता है, जो अपना नेक्स्ट टारगेट आ सकता है ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको सीधा 21,500 तक का दिख सकता है, ठीक है। कहाँ तक दिख सकता है? 21,500 तक का लेवल दिख सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा मेरे को मूव लग रहा है। और ये कब होगा अच्छा, कब चलेगा मस्त? जब मार्केट है ना आपका इस लेवल में है ना खुलेगा, ठीक है। मार्केट अगर आपका फ्लैट खुल जाए, ठीक है, इस लेवल में कहीं तो, ठीक है ना, इसके बीच में अगर कहीं मार्केट खुलता है और फिर अगर ये ऊपर जाता है, तो एक अच्छा खासा आपको मूव दिख सकता है ऊपर के साइड में। क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, नीचे के साइड में अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुले और अगर ये यहाँ से धीरे-धीरे नीचे ससरने लग जाए, है ना, तो जो पहला टारगेट आपका बनेगा, वो मेरे समझ से जो लगता है वो रहेगा शायद 21,140 के आसपास तक का लेवल, ठीक है। यहाँ तक का आपको एक लेवल दिख सकता है 21,140 के आसपास तक का। और फिर अगर यहाँ से एक नीचे गिरेगा, तो फिर जो अपना एक टारगेट होगा, एक सपोर्ट जो होगा, वो आपको दिख जाएगा 21,045 के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा, देखिए आप देखिए मैं लेवल लगा रहा हूँ, तो आप भी लोग भी देखिए कि मैं लेवल किस बेसिस पे लगा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये टच हुआ, यहाँ पे ये टच हुआ, यहाँ पे ये वाला कैंडल टच हुआ, और यहाँ पे ये दोनों टच हुआ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का है। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट, तो फिर जो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? वो इस लेवल पे मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा कुछ कल का प्लान है फिन निफ्टी के एक्सपायरी का, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, है ना। मतलब अपसाइड में अपना मूव अच्छा खासा आ सकता है, डाउन साइड में थोड़ा सा मल्टीपल सपोर्ट वगैरह है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी डेली टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या लग रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अपने को ज़बरदस्त लग रहा है मार्केट, है ना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से मार्केट अब लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड आना चाहिए, ठीक है। और मैं वैसे ही बोला था कि 1 से 2 कैंडल आपको है ना यहाँ पे ग्रीन दिख सकता है। अगर कल मार्केट को जाना होगा ऊपर, तो कल एक मार्केट और ग्रीन कैंडल बनाएगा, और उसके बाद मेरा उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि फिर मार्केट आपको यहाँ से फिर गिरता हुआ दिख जाएगा। बैंक निफ्टी में भी है ना वैसे ही, वहाँ से जो अब मैंने ऊपर का जो लेवल बनाया था,
आप अगर वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो वहाँ से भी मेरे को लग रहा है कि एक ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर उसके बाद शायद मार्केट में फॉल आना चाहिए। और अगर मार्केट में फॉल नहीं आया फिर वहाँ से ऑल टाइम हाई टच करेगा, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी फाइनेंशियल का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया, ठीक है। निफ्टी का एनालिसिस का करने का कोई मतलब है नहीं, निफ्टी का एनालिसिस अपन कल करेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग कल शाम को। अभी मैं एक वीडियो बहुत अच्छा बनाया था, सिंपल स्ट्रैटेजी पे बनाया हूँ, है ना। आप उस स्ट्रैटेजी को देखिए और सीखिए और समझिए। उस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि जब भी आपको कोई नीचे में दो कैंडल मिले, आप उसका हाई और लो मार्क कर लो। वो जिधर को जाए आपको उधर को जाना है, ठीक है। सिंपल वो स्ट्रैटेजी यही है। अगर आप उसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 7:30 बजे उसको मैंने पोस्ट किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आपको उसमें एक सिंपल और बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, जिस स्ट्रैटेजी से है ना आप कल से ही ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और वो बिगिनर फ्रेंडली है, प्योर प्राइस एक्शन पे है, कोई भी आदमी उसको देख सकता है, ठीक है।